जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब से बैंक अकाउंट फ्रीजिंग को लेकर वीडियोस बनाना शुरू किया है तब से लोगों के अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन सबसे मेजर है कि अगर हमारा बैंक अकाउंट किसी छोटी अमाउंट को लेकर के फ्रीज हो गया है या लीन मार्क हो गया है किसी साइबर सेल या किसी इनकम टैक्स या फिर किसी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, लेकिन हम उस अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उसमें अमाउंट भी बहुत कम है, वो अकाउंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारा अकाउंट किसी एंटर स्टेट से यानी दूसरे स्टेट से फ्रीज हुआ है और वहां पर जाकर के हम अनफ्रीज कराएं, जितना हमारा खर्चा लगेगा उतना तो उसमें अमाउंट नहीं है, तो हम उसको अनफ्रीज कराने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या मैं उसको ऐसे ही छोड़ सकता हूं, इन फ्यूचर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ये सारे सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। हालांकि ऑलमोस्ट लोगों को मैंने आंसर भी किया है, लेकिन मैंने सोचा चलो इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दिया जाए। क्या पता इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं कि अगर आपका अकाउंट किसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन या किसी बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हो गया है, आप उसको अनफ्रीज कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसमें आपको कोई फायदा नहीं दिख रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो क्या आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है या नहीं? तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों तक कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पे चलें, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल पर आप लोगों के लिए हमेशा अल्ट्रा लीजेंड वीडियोस ही आते हैं ताकि आप लोगों की जो टेक्निकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए हम आपसे एक छोटी सी उम्मीद भी रखते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस आपसे कभी मिस नहीं होने पाए। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई टाइप की दिक्कत आई हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पे ये था कि हमारा अकाउंट जो फ्रीज हुआ है वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है या हैवी ट्रांजैक्शन की वजह से, लेकिन हम उसे अनफ्रीज नहीं कराना चाहते हैं। तो क्या इससे इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से चाहे अकाउंट फ्रीज हुआ हो चाहे लीन मार्क हुआ हो, अगर आप अपने अकाउंट को किसी भी रीजन से अनफ्रीज नहीं कराना चाहते हैं तो इससे आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, ये बात आप अपने साइबर सेल से भी कंफर्म कर सकते हैं, आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। साइबर सेल के पास सिर्फ आपका ही केस नहीं होता, उनके पास करोड़ों केसेस होते हैं क्योंकि अकाउंट जो फ्रीज होता है वो सिर्फ फर्स्ट लेयर ही नहीं बल्कि 12 लेयर तक फ्रीज होते हैं। अगर आप 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 को लेयर करते हुए जाएंगे तो आपको लगभग 12 लेयर में कम से कम 250-300 लोग मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में पुलिस किस किस के पीछे भागेगी, वो भी 2000-3000 जैसे अमाउंट के लिए? तो इसके लिए वो कहीं नहीं जाते हैं। अगर ये अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप खुद ही उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो एक्चुअल स्कैमर होता है वो कभी भी अपना जेन्युइन अकाउंट यूज करेगा ही नहीं। इसके लिए अगर आपका अकाउंट किसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हुआ है, आप 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर लेयर पे हैं या कोई अमाउंट लीन हुआ है और आप उसे अनफ्रीज नहीं कराना चाहते तो बिल्कुल बिंदास छोड़ दीजिए, आपको कभी भी कोई उससे दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सवाल आता है कि क्या किसी को भी दिक्कत नहीं आती? तो ये भी बिल्कुल मिसलीडिंग है। मैं आपको बता दूं, ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट 2-3-4 लेयर में फ्रीज हुआ है और अमाउंट बहुत छोटा है। मान के चलिए किसी विक्टिम के अकाउंट से 2-3-4 लाख 5 लाख 10 लाख उड़ाए गए हैं, यानी उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और आप फर्स्ट पार्टी हैं, यानी विक्टिम के अकाउंट से पैसे निकल के सीधा आपके अकाउंट में पहुंच गए हैं, तो ऐसे केसेस में आप बिग सस्पेक्ट यानी मेन सस्पेक्ट माने जाओगे। और ऐसे केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं कि भाई ये पेमेंट आपके पास आया कैसे। इसकी 2 ही वजह हो सकती है, या आपने किसी को अकाउंट रेंट पे दिया होगा या बेचा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर क्राइम है। अगर आप बोलोगे मुझे नहीं पता, गलती से आ गया होगा शायद, तो ये होगा कि अगर गलती से आ गया था तो आपने रिटर्न क्यों नहीं किया? सवाल ये आता है कि अकाउंट फ्रीज हो गया था, तो फिर पूछेंगे आपसे कि अगर फ्रीज हो गया था तो आपने लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट क्यों नहीं किया या साइबर सेल से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो इस तरीके के सवालों के जवाब आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो अगर ऐसा केस आप लोगों के साथ हुआ हो और आप डर रहे हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर कहीं फंस ना जाए, तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कीजिए, वहां पे भी आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि लोकल पुलिस स्टेशन आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कप्तान होते हैं, एसपी साहब, उनके पास जाइए, वो आपकी 100% हेल्प करेंगे। साइबर सेल आपकी हेल्प करेगा। और अगर यहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप किसी एडवोकेट से मिल सकते हैं, वो आपको परफेक्ट एडवाइस देगा। फिलहाल मैं तो कोई एडवोकेट नहीं हूं तो मैं आपको इतनी एक्चुअल सलाह नहीं दूंगा जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैंने पास्ट में फेस किया है, तो मैं सारे स्टेप से गुजर चुका हूं, तो मुझे उस टाइप का उतना तो नॉलेज है। लेकिन बाकी एडवोकेट से अगर आप मिलेंगे तो आपको कंप्लीट बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
लेकिन बाकी रही बात छोटे मोटे अमाउंट के लिए, या फिर अकाउंट उसमें उतना पैसा नहीं है, या फिर आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं और अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें आप लोगों के लिए मेरी क्या राय है। तो मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, या कोई भी सर्विस देते हैं, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा 3 सेविंग्स अकाउंट रखने चाहिए। एक क्रेडिट लेने यानी पैसा लेने के लिए, दूसरा किसी को पेमेंट करने के लिए, और तीसरा सेविंग्स के लिए। एक अकाउंट में आप हमेशा पैसा लीजिए, चाहे आप किसी कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो या किसी भी पर्सन से अगर पेमेंट ले रहे हो, तो उस पेमेंट को उसमें लीजिए, उसको कैश विड्रॉल करके जो आपको खर्च करना है वो कीजिए, बाकी का अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट में पैसा लेते हैं और उसी को अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। दोनों का लिंक बनता है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में पैसा लेके उसको कैश निकाल के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे में वो लिंक ब्रेक हो जाता है, और अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ भी होगा तो ऐसे में आपका सेविंग अकाउंट बच जाएगा और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आप अपने एक सेविंग अकाउंट में पैसा लीजिए, अगर फ्रीज होता है तो इन फ्यूचर आप साइबर सेल से कांटेक्ट करेंगे तो कम से कम आपकी लाइफ में भूचाल तो नहीं आएगा, हाँ भाई मेरा लाखों करोड़ों जो भी था सब फंस गया। और जो सेकंड अकाउंट है उससे आप अगर चाहे ग्रोसरी के सामान खरीद रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप एक निश्चित अमाउंट करके रखिए, उसी को आप हमेशा पेमेंट करते रहिए। और जिसमें आप हमेशा कस्टमर से पैसे ले रहे हैं उसमें आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखिए, बाकी सारा कैश विड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बिना किसी स्टॉप ब्रेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को परफेक्टली मिल गया होगा। चलिए फिर किसी और इसी तरह के वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।